सो स्टूडेंट्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एट इट्स स्टेजेस के पार्ट 7 में आपका स्वागत। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट एज, दैट इज़ किशोरावस्था की विशेषताओं के संदर्भ में। सो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जो जीवन का परिवर्तन काल, बसंत काल एवं अप्रसन्नता का काल कहलाती है। इस अवस्था को मानसिक शक्तियों के विकास का समय भी कहा जाता है। इस उम्र में संवेग अकस्मात रूप से प्रकट होते हैं तथा परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। जरशील्ड के अनुसार यह वह अवस्था है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर गमन करता है। एक और मनोवैज्ञानिक रहे हैं हॉलिंगवर्थ, जिनके अनुसार प्रौढ़ावस्था की अपेक्षा किशोरावस्था में संवेगात्मक व्यवहार अधिक उग्रता लिए हुए होता है। और वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तिगत निष्ठता एवं मित्रता किशोरावस्था की मुख्य विशेषता होती है। तो जहाँ बात विशेषताओं की आती है तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली है शारीरिक विकास। इस अवस्था में तीव्र शारीरिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। किशोरों के भार व लंबाई में वृद्धि होती है तथा कंधे चौड़े एवं शरीर पर हेयर ग्रोथ भी हो जाती है। कॉल सैनिक के अनुसार इस उम्र में बालक एवं बालिका दोनों को अपने शरीर एवं स्वास्थ्य की अधिक चिंता रहती है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के क्योंकि परिवर्तन होते हैं, इसलिए बालक और बालिका दोनों अपने शारीरिक रूप को लेकर के ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं और उन्हें अपने शारीरिक स्वास्थ्य की काफ़ी चिंता दिखती है। देन बौद्धिक विकास मीन्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। किशोरावस्था में बुद्धि का सबसे अधिक विकास होता है। इस अवस्था में मस्तिष्क के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण विकास होता है। इस अवस्था में व्यक्ति तर्क वितर्क, चिंतन एवं समस्या के समाधान हेतु गहरी सोच प्रकट करना प्रारंभ कर देता है। देन समाज सेवा एवं देशभक्ति की भावना, सोशल सर्विस एंड पेट्रियोटिक स्पिरिट। किशोरावस्था में बालक समाज सेवा व देश हित के कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। उसे लगता है कि समाज की प्रत्येक समस्या का समाधान उसके पास है। रॉस के अनुसार किशोर समाज के निर्माण और पोषण कार्य के लिए सबसे आगे रहते हैं। किशोरों में समाज की महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने की चाह होती है। इस अवस्था में परोपकार, साहसिक कार्य, समाज सेवा एवं देशभक्ति की भावना बालक बालिकाओं में प्रबल होती है और कई बालक बालिका समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ के सपने भी देखते हैं। नाउ कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन पावर इस अवस्था में बहुत देखने को मिलती है। बहुत प्रबलता से ये वाली जो विशेषता है वो बालकों में विजिबल होती है। इस अवस्था के दौरान बालकों में कल्पनाशीलता और देवा स्वप्न की प्रवृत्ति की प्रबलता के कारण कविता, साहित्य एवं कला के प्रति लगन बालकों में उत्पन्न होती है तथा उनके सपनों की पूर्ति न होने और किसी क्षेत्र में असफलता मिलने के कारण निराशा की भावना भी उत्पन्न होती दिखाई देती है और ऐसी स्थिति में बालक अपराध कर बैठते हैं।
वैलेंटाइन ने इस अवस्था को अपराध प्रवृत्ति का समय माना है, क्योंकि ये वक्त ऐसा होता है कि जो परिवर्तन बालकों के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं उनसे वो बालक बहुत ज़्यादा एकस्टम्ड अभी नहीं होते हैं, और उस एकस्टम्ड होने की प्रोसेस में बालकों से अपराध भी हो जाता है। झूठ बोलना, चोरी करना, ये सारी प्रवृत्तियाँ इस अवस्था में देखने को मिलती हैं। ना विद्रोह की प्रवृत्ति, रिबेलियस नेचर। इस उम्र में बालकों में विचारों में मतभेद होता है। मानसिक स्वतंत्रता और विद्रोह की प्रवृत्ति देखी जाती है इस अवस्था में, और किशोर समाज में प्रचलित परंपराओं, अंधविश्वासों के जाल में न फंसकर स्वच्छंद जीवन जीना पसंद करते हैं। इस अवस्था में बालक अपने आप को एक फ्रीडम वाली लाइफ को जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्हें किसी की भी बंदिशें पसंद नहीं होती हैं, बड़ों की जो भी बाउंडेशंस होने लगती हैं, या उनका किसी हर बात पर टोकना भी उन्हें पसंद नहीं होता है। प्रचलित परंपराओं और अंधविश्वासों के जाल में वो पड़ना नहीं चाहते हैं, बजाय इसके वे अपनी स्वच्छंद लाइफ जीना पसंद करते हैं। नाउ सेक्सुअलिटी, कामुकता। किशोरावस्था के दौरान बालकों की कामेंद्रियां पूर्णतः विकसित हो जाती हैं। इस उम्र में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण अपने चरम सीमा पर होता है। इस उम्र में किशोर बार बार वस्त्र बदलकर और दर्पण में अपने शरीर को देखकर आनंद का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार ये, क्योंकि इसमें एक परिवर्तन का काल है, किशोरावस्था जो है वो परिवर्तन बहुत अपने चरम सीमा पर होते हैं बालकों के अंदर, इसलिए वो उनका जो बॉडीली जो चेंजेस होते हैं वो उनके लिए बिल्कुल नए हैं, और उसको देख करके उनको काफ़ी हद तक अलग वाली फीलिंग होती है और आनंद का अनुभव करते हैं। ऑपोजिट सेक्स के प्रति भी एक अट्रैक्शन इस अवस्था में देखा जाता है, क्योंकि बालकों की जो सेक्स ऑर्गन्स है वो पूर्णतः इस समय विकसित होते हुए दिखाई देते हैं। नाउ स्थिरता और समायोजन, स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट। किशोरावस्था में परिवर्तन की अत्यधिक गति के कारण स्थिरता और समायोजन का अभाव पाया जाता है। इस काल में उसे अपने सामाजिक और पारिवारिक जीवन के दौरान कई जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है, एवं असफल होने पर चिड़चिड़ापन, उदासीनता एवं क्रोध जैसे मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो क्योंकि ये अत्यधिक परिवर्तन का काल है, इसलिए इस कारण ये इस अवस्था में स्थिरता मीन्स स्टेबिलिटी और एडजस्टमेंट बहुत का अभाव दिखता है, और इस काल में एक सोशल और फैमिली लाइफ जो है वो उसको देखते हुए एक काफ़ी जटिल समस्याओं के तहत बालकों को गुजरना पड़ता है। और अगर वो अपने कार्य में असफल होते हैं, फेलियर्स अगर उनको बार बार फेस करने पड़ रहे हैं, तो उनके अंदर इस प्रकार के मानसिक विकार जैसे चिड़चिड़ापन है, उदासीनता है, क्रोध है, झूठ है, चोरी है, इस प्रकार के मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। किलपैट्रिक मनोवैज्ञानिक ने इसी कारण इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना है। न वीर पूजा की प्रवृत्ति, वीर पूजा मीन्स हीरो वर्शिप। टेंडेंसी ऑफ हीरो वर्शिप इस अवस्था में बहुत देखने को मिलती है, और क्योंकि इस अवस्था में बालक किशोर किशोरियाँ वो अपनी आइडियाज़ बना लेते हैं, उन्हें जो पसंद है व्यक्ति आदर्श व्यक्ति बना लेते हैं, राजनेता जो पसंद है उनको अपना आइडियल मान लेते हैं। सिनेमा जगत के अभिनेताओं को उनका अनुसरण करना और उन्हें अपना आइडियल बनाना इस अवस्था में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो हीरो वर्शिप वाली टेंडेंसी है इस किशोरावस्था में, एडोलेसेंस में काफ़ी देखने को मिलती है। नौ धर्म एवं ईश्वर के प्रति विचार,
क्यूरियोसिटी अबाउट रिलीजन एंड गॉड। किशोरावस्था में बालकों के मन में धर्म एवं ईश्वर के प्रति शंका होती है। वह धर्म एवं ईश्वर से संबंधित प्रश्नों के उत्तर तर्क के आधार पर खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन विफलता मिलने पर ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि बालक अभी बाल्यावस्था से किशोरावस्था में पदार्पण किए होते हैं, तो यहाँ पर एक बालक बहुत हद तक मैच्योर नहीं होता है, लेकिन विद टाइम उनके अंदर इस प्रकार की जो आस्था होती है भगवान के प्रति वो प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि अगर वो अपनी लाइफ में अपने प्रयासों में सक्सेस नहीं पाते हैं, तब उन्हें गॉड के प्रति जो एक आस्था है वो डेवलप होती है और उसमें ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था में जो धर्म और ईश्वर के प्रति जो है वो आस्था आफ्टर सम टाइम विद लैप्स ऑफ टाइम डेवलप होती है और उसमें उसी को एक लॉजिकल वे में इस आधार को खोजने का प्रयास करते हैं। व्यवहार में भिन्नता, डिफरेंस इन बिहेवियर। किशोरावस्था में बालकों के व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है और वे भिन्न भिन्न अवसरों पर अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं। इस अवस्था में संवेग गति से तीव्र गति से बदलते हैं और किशोर उनका पूर्ण रूप से प्रदर्शन करते हैं। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन अचानक से उभर कर आते हैं और इसी वजह से उनके जो व्यवहार है, जो बिहेवियरल चेंजेस हैं, इसीलिए इस अवस्था में बालकों के अंदर दिखाई देते हैं। और संवेग, क्योंकि इमोशंस उनके तीव्र गति से बदल रहे हैं और इसीलिए उनका जो बच्चे हैं वो उनका पूर्ण रूप से प्रदर्शन करते हैं। नाउ स्वाभिमान की भावना। बालकों के मन में किशोर इस अवस्था में स्वाभिमान की भावना अत्यधिक प्रबल होती है। किशोर ज़्यादातर आदर्शवादी होते हैं। वे समूह की भावना और व्यवहार को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि एडोलेसेंस एज में बालक स्टेबल हो जाते हैं, एक जहाँ बात इमोशनल डेवलपमेंट की आ जाती है, तो वो अपनी जो सोच है और भावना है उसको प्रायोरिटी देने लगते हैं। किसी के अधीनता के तहत वो कार्य करना पसंद नहीं करते हैं और अपने आप को जो है जो एक डोमिनेशन वाली जो चीज़ है वो इनके अंदर, बालकों के अंदर दिखाई देती है। और ज़्यादातर किशोर एडोलेसेंट्स जो होते हैं वो आदर्शवादी होते हैं। व्यवसाय का चुनाव, ये सिलेक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन या प्रोग्रेशन। इस अवस्था में व्यवसाय के चुनाव को लेकर एक चिंता का माहौल बना रहता है। आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की प्रबल इच्छा उन्हें इस उम्र में अतिशीघ्र आत्मनिर्भर बनने को प्रेरित करती है। क्योंकि ये अवस्था ऐसी होती है जिसमें कि एक बालक उस मोड़ पर खड़ा है कि उसे अपने भविष्य को लेकर के एक कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है और वो सोचने पर इसमें बाध्य हो जाता है कि व्हाट टू बिकम इन हिज फ्यूचर। तो इसलिए उनको एक चिंता का माहौल उनके बीच में व्याप्त रहता है और और एक जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस प्राप्त करने की इच्छा में वो अतिशीघ्र सेल्फ डिपेंडेंट होने को उनको मोटिवेटेड करती है यही चीज़, क्योंकि उनको अपने फ्यूचर को लेकर के काफ़ी कॉन्शियसनेस इस अवस्था में विजिबल होती है ना। जीवन निर्माण, लाइफ क्रिएशन। किशोरावस्था में अर्जित ज्ञान और प्रदर्शित व्यवहार जीवन भर के लिए स्थायी रहता है। इस अवस्था में किशोर व्यक्तित्व निर्माण के लिए आधारभूत सिद्धांतों का पालन करना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि एडोलेसेंट
स्टेज एक ऐसी स्टेज है कि यहाँ से एक जो किशोर हैं वो अपने जीवन भर के लिए एक स्टेबिलिटी लेकर के आगे वाली अवस्था में पदार्पण करने वाले हैं। इसलिए उनके जो आइडियल्स हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो स्थायी रहती हैं और उनका व्यवहार भी उन्हीं के ऊपर बेस्ड रहता है। और इस अवस्था में किशोर उनकी जो पर्सनालिटी फॉर्मेशन है उसके लिए वो उनकी जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है वो भी अपनी अपनी वो लोग उसको फॉलो करते हैं और उसी को पालन करना प्रारंभ कर देते हैं। स्टेनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था में एक किशोर का नया जन्म होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के जीवन की अच्छी बुरी अनेक विशेषताओं का प्रदर्शन होता है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें संवेग का विकास चरम सीमा पर होता है। संवेदनशीलता किशोरों में अत्यधिक दिखाई देती है। अनुचित व्यवहार एवं उनके मनपसंद कार्य न होने की स्थिति में उन्हें उनके आत्मसम्मान को आघात पहुंचता है और ऐसी दशा में एक जो किशोर है वो संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो उनका अगर ज़्यादा आलोचना हो तो वो मूक रहकर विरोध करते हैं और गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। और किशोरावस्था के अंतिम चरण 19 और 20 साल तक पहुँचते पहुँचते संवेगों की तीव्रता में कमी आ जाती है और संवेगों पर नियंत्रण करना अधिक हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एडोलेसेंट्स को जब शिक्षा प्रदान की जाती है तो उनको किन बातों पर ज़्यादा फोकस करना है, एम्फेसाइज करना है, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको कि शिक्षा प्रदान करते हुए एक शिक्षक को अपने उसमें ध्यान रखना है, जिससे कि एक ऑलराउंड डेवलपमेंट बालक का हो पाए और अपने फ्यूचर के लिए वो प्रिपेयर्ड हो पाए। सो दिस थैंक यू।